नमस्ते। कभी ये सोचा है कि आध्यात्मिक विकास कोई सीधी सपाट सड़क नहीं, बल्कि एक सीढ़ी जैसा है। आज हम इसी सफर को समझने वाले हैं, कैसे कोई आध्यात्मिक रूप से एक बच्चे की अवस्था से निकलकर एक सच्चे वारिस के मुकाम तक पहुंचता है। देखिए, ये सिर्फ मानने या विश्वास करने की बात नहीं है, ये तो एक इरादे के साथ कदम दर कदम आगे बढ़ने का रास्ता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, एक आध्यात्मिक बच्चे और एक आध्यात्मिक वारिस में आखिर फर्क क्या होता है? ये सिर्फ दो अलग अलग शब्द नहीं है, बिल्कुल नहीं। इस अंतर को समझना ही समझिए कि इस पूरी यात्रा की नींव है। ये फर्क है अधिकार का, समझदारी का और उस गहरे ज्ञान का जो इस सफर में हासिल होता है। और यहीं पर एक बड़ी ही दिलचस्प, थोड़ी विरोधाभासी बात सामने आती है। सोचिए, एक वारिस जो असल में तो हर चीज का मालिक है, लेकिन जब तक वो बच्चा है तब तक उसकी हैसियत एक सेवक से ज्यादा कुछ नहीं है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि हक सिर्फ विरासत में मिलने से नहीं आता, उसे तो समझदारी और परिपक्वता से हासिल करना पड़ता है। तो सवाल उठता है कि ये परिपक्वता, ये मैच्योरिटी आखिर आती कैसे है? जाहिर सी बात है, इस सफर पर कोई अकेले नहीं चल सकता, गाइड तो चाहिए ही। और इस सफर में सबसे पहले मिलते हैं देखभाल करने वाले। ये वो लोग हैं जो किसी की आध्यात्मिक नींव के, समझिए, आर्किटेक्ट होते हैं। तो ये देखभाल करने वाले हैं कौन? इस स्रोत के मुताबिक ये हैं चर्च के पादरी। और इनका सबसे जरूरी काम क्या है? इनका काम है विश्वास, पवित्रता और एक मजबूत चरित्र की नींव रखना। एक ऐसी बुनियाद डालना जिससे विश्वासी एक प्रार्थना योद्धा बनने के लिए तैयार हो सकें। अच्छा, जब नींव मजबूत हो जाती है तो सफर का अगला पड़ाव शुरू होता है। और यहां पर मिलते हैं दूसरे, और कह सकते हैं कि ज्यादा एडवांस्ड गाइड, जिन्हें कहा गया है भंडारी। और इन भंडारियों की भूमिका बिल्कुल अलग है। देखिए, ये सिर्फ नींव नहीं बनाते, इनका काम है गहरी समझ देना, दिव्य रणनीतियां सिखाना। ये वचन के उन रहस्यों को खोलते हैं जिससे विश्वासी एक प्रार्थना योद्धा से आगे बढ़कर एक आध्यात्मिक सिपाही बन जाता है। एक ऐसा सिपाही जो ज्ञान के हथियार से लैस होकर किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो। तो अब इन दोनों का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है ना? एक तरफ है देखभाल करने वाले जिनका फोकस चरित्र बनाने पर है, दूसरी तरफ है भंडारी जो गहरा ज्ञान देते हैं। एक आपको प्रार्थना योद्धा बनाता है तो दूसरा एक सिपाही तैयार करता है। और संदेश बिल्कुल साफ है। सच्ची परिपक्वता के लिए इन दोनों की ही जरूरत है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। अच्छा, इन गाइड के अलावा और क्या चीज है जो किसी की आध्यात्मिक परिपक्वता को दिखाती है? वो है आध्यात्मिक भोजन। सवाल ये उठता है कि कोई सिर्फ बुनियादी पोषण पर जी रहा है या फिर वो कुछ ज्यादा गहरा और ठोस खोज रहा है। और यहीं पर आध्यात्मिक खुराक में एक बड़ा बदलाव नजर आता है। एक तरफ है दूध, मतलब शुरुआती बुनियादी शिक्षा। यहां प्रार्थनाएं अक्सर अपनी जरूरतों पर टिकी होती हैं, जैसे मेरी मुश्किलें हटा दो। लेकिन दूसरी तरफ है रहस्य, यानी गहरी दिव्य रणनीतियां। और यहां प्रार्थना का अंदाज ही बदल जाता है। अब प्रार्थना ये नहीं होती कि मुश्किलें हटा दो, बल्कि ये होती है कि इनका सामना करने की ताकत दो। और हां, यहां एक बहुत जरूरी चेतावनी भी दी गई है। चेतावनी ये है कि अगर कोई बहुत लंबे समय तक सिर्फ दूध पर, यानी सिर्फ बुनियादी शिक्षाओं पर ही अटका रहता है, तो वो आध्यात्मिक रूप से बौना रह जाने का खतरा उठाता है। अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ना जरूरी है। और ये जो विकास है ना, ये सिर्फ ज्ञान तक ही सीमित नहीं रहता। इसका सबसे बड़ा सबूत तो प्रार्थना में दिखाई देता है। जैसे जैसे कोई वारिस बनने के सफर में आगे बढ़ता है, उसकी प्रार्थना का फोकस खुद से हटकर दूसरों की निस्वार्थ सेवा की ओर बढ़ने लगता है। प्रार्थना में इस बदलाव को मोटे तौर पर 3 पड़ावों में देखा जा सकता है। शुरुआत अक्सर होती है अपने लिए आशीर्वाद मांगने से। फिर दूसरा पड़ाव आता है दूसरों का बोझ उठाने का, उनके लिए मध्यस्थता करने का। और आखिर में परिपक्वता का शिखर आता है, जहां प्रार्थना सिर्फ मुश्किलों से निकलने के लिए नहीं, बल्कि उन पर जीत हासिल करने की ताकत मांगने के लिए होती है। और एक मध्यस्थता करने वाले योद्धा का दिल उसकी प्रार्थना में साफ झलकता है। वो प्रार्थना कुछ ऐसी होती है, हे प्रभु, पहले उन लोगों को छुड़ा जो इन्हीं समस्याओं से पीड़ित हैं, मुझे बाद में छुड़ाना। जरा सोचिए इस बारे में। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, जहां अपनी राहत से पहले दूसरों की चिंता होती है। तो इस गहरी समझ को हासिल करने के लिए किस तरह के समर्पण की जरूरत पड़ती है? यहां एक बहुत ही ठोस उदाहरण दिया गया है। हर दिन
2 घंटे की प्रार्थना। ये उस अनुशासन का प्रतीक है जो दिव्य रहस्यों को समझने के लिए जरूरी माना गया है। तो आखिर इस आध्यात्मिक सीढ़ी के सबसे ऊंचे पायदान पर क्या है? इस पूरे सफर की मंजिल क्या है? चलिए अब समझते हैं कि एक सच्चे और पूर्ण वारिस होने की महिमा आखिर है क्या। और देखिए, मंजिल सिर्फ अपने लिए कुछ पाना नहीं है। एक वारिस ना सिर्फ हर चीज का स्वामी बनता है, बल्कि वो दूसरों के लिए एक आशीष का जरिया भी बन जाता है। और यहाँ एक बहुत गहरा संबंध बताया गया है कि इस दुनिया में परमेश्वर का जो ज्ञान हासिल किया जाता है, वो स्वर्ग में किसी की शाश्वत स्थिति को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। और यहीं पर एक और गहरा रहस्य खुलता है। बताया गया है कि परमेश्वर का गहरा ज्ञान जानबूझकर छुपाया गया है। पर ऐसा क्यों? ताकि जो लोग उसे मेहनत से खोजते हैं वो अपनी शाश्वत महिमा और रुतबे को बढ़ा सकें। यानी इस मामले में खोज अपने आप में एक इनाम है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ज़रूरी और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर इस दुनिया में हासिल किया गया ज्ञान ही हमारी हमेशा की महिमा को तय करता है, तो आज सीखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी को अपनी प्राथमिकताओं के बारे में और आध्यात्मिक विकास की अहमियत के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।